18 फरवरी को इन्वेस्टेड, फुल्ली इन्वेस्टेड है इक्विटी में, क्यों? सर देखिए, जो पोर्टफोलियो लेना चाहते थे वो 30 से 35% नीचे मिल रहा है। हिस्टोरिकल मार्कर सारे बोल रहे हैं कि वी आर इन अ कंफर्ट जोन। फियर जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो एट मैक्स है, क्योंकि सारी दुनिया को दिख रहा है कि 22,000 पे 500 डे मूविंग एवरेज निफ्टी का पड़ा है, तो 22,000 आना चाहिए। आई एम ओके, यहाँ से 10-15% अगर मेरा पोर्टफोलियो टूटता भी है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट विद इट। मैं ये देखता हूँ यहाँ से 2 साल में मुझे आगे क्या मिलेगा। यहाँ से अगर मैं ये पीछे, जब भी मेरे पास लास्ट टाइम हमने जो इन्वेस्टमेंट करी अराउंड जून ऑफ 2022 में, या फिर चलो कोविड को तो बहुत ही बड़ा क्रैश आया था, मेरे हिसाब से मतलब हमारी रिटर्न्स तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आई, लेकिन अगर उसकी आधी भी आई तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:7 या 1:8 बन जाती है बेयर मिनिमम। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये वाले मैट्रिक्स देखें जो आमतौर पर लोग देखते हैं, वैल्यूएशन देखें, बुक वैल्यू देखें। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात आपने और की होगी, मार्केट में ना तरह तरह के लोग होते हैं। अच्छा, गलत कोई नहीं होता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ मार्केट में एब्सोल्युटली कोई गलत नहीं, किसी टाइम पे हर आदमी सही होता है। तो एक बहुत कॉमन फिनोमेना है कि लोग मल्टीपल देखते हैं, कितने मल्टीपल पे मार्केट चल रहा है या स्टॉक कितने मल्टीपल पे है। फिर बीच में अचानक से लोगों ने बुक वैल्यू देखना शुरू कर दिया कि यार इंडिया 80% तो कमोडिटी मार्केट है, केवल 20% है जो सर्विस फाइनेंशियल इकोनॉमी है, तो इसको बुक वैल्यू के हिसाब से देखना चाहिए। फिर थोड़ा सा और चेंज आया, मतलब अपनी बात को सही करने के लिए वो एक नया लॉजिक लेके आते हैं। अब एक नया लॉजिक आजकल चल रहा है, मुझे डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से देखना है, कैश फ्लो कितना बन रहा कंपनी में। अब एक नया फॉर्मूला आ गया। फिर जब नई नई इकॉनमी वाली कंपनी आने लगी तो लोगों ने कहा नहीं, मेरे को टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखना है, यूनिट इकोनॉमिक्स समझना है। तो सब अपने अपने हिसाब से पैरामीटर लगाते हैं। आज की तारीख में जब आप फुली इन्वेस्टेड हो गए हैं तो आपने कौन सा पैरामीटर लगाया? वो ग्रीड एंड फियर वाला आपको लगता है कि ग्रीड खत्म हो गई है एकदम, अब फियर बहुत ज़्यादा है इसलिए आपने लगाई, या आपने ये नंबर्स भी देखे? नहीं सर, ये नंबर्स तो पहले ज़रूरी है। जैसे मैं आपसे बोल रहा था, वैल्यूएशन को हम पहले देखेंगे, पर हम इनमें से कोई एक नहीं देखते। जब हम ये अपना सिस्टम बना रहे थे, या जब मैं अपने खुद के फंड्स इन्वेस्ट करता था, अब 2008 में, आप तो मार्केट में 2004 से CNBC के साथ थे, तो 2004 से जो 8 वाला पीरियड था, एक्चुअली रीसेंसी बायस बहुत होता है ना, तो उसमें क्या बोलते थे कि 25 मल्टीपल पे बेचिए, 18 के नीचे लगाइए, और 12 के नीचे तो अपना घर बेच के भी लगाइए। राइट। पर 2009 से जब एक बार 2009 में बुल रन शुरू हुआ, तो उसके बाद 2020 तक मार्केट 18 मल्टीपल के नीचे आया ही नहीं। तो वॉज द मार्केट नॉन इन्वेस्टेबल? नहीं। क्या होता है कि मल्टी फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। तो जो भी आप सोचते हैं वैल्यूएशंस को देखने के लिए, यू शुड हैव मल्टीपल फैक्टर्स वर्किंग टुगेदर। जब आप उनमें एक सी बिहेवियर आता हुआ देखेंगे, कभी आपको सिर्फ एक फैक्टर पे नहीं आप चल सकते। तो जितने भी आपने फैक्टर्स का नाम लिया, मेजॉरिटी ऑफ देम और इनके अलावा भी कुछ हमारी वैल्यूएशन मैट्रिक्स में एडेड है। तो वैल्यूएशन मैट्रिक्स हमें एक जोन दे देता है कि नाउ वी आर इन अ कंफर्ट जोन। वैल्यूएशन मैट्रिक्स इज नॉट दैट परफेक्ट कि आपको बोले कि दिस इज द बॉटम दैट इज हैपनिंग, एंड यू एक्चुअली डोंट नीड अ बॉटम ऑल्सो। आपको बता देता है कि अब ये कंफर्ट जोन आ गया। ठीक है, कुछ कंपनीज की आपकी जो लेना चाहते हैं उनकी अर्निंग्स बढ़ गई, साथ में अगर आप लेना चाहते हैं कि 35-40% 50% स्टॉक करेक्ट हो गया, तो आपको एक कंफर्ट मिल जाता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एक बार कंफर्ट मिल गया, अब फियर साथ में, एंड फियर कैन बी क्वांटिफाइड। आई एम वेरी वेरी श्योर ऑफ दैट। फियर को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। वो एक कौन सा मैट्रिक्स है जो आपको सबसे ज़्यादा अपील करता है कि यार ये वाला मेरे हिसाब से फिट होना चाहिए, तभी मैं कोई कॉल लूंगा, बाकी भी देखूंगा मैं, लेकिन वो नंबर 1 मैट्रिक्स क्या है जो आपको लगता है कि ये परफेक्ट होना चाहिए? आई थिंक इसको, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मॉडल पोर्टफोलियो अप्रोच से मैं ज़्यादा दिखता हूँ। अगर मेरे पास 30 से 40 मॉडल पोर्टफोलियोज हैं, जब उसमें से मेजॉरिटी ये बोलते हैं कि हाँ हम इतना, जब भी हमारे में इतना करेक्शन आता है तो हम बाय जोन में चले जाते हैं स्टॉक, तो मेरा नंबर वो 30% का है कि जब मेजॉरिटी ऑफ मेरे मॉडल पोर्टफोलियोज 30% से ज़्यादा करेक्ट कर जाएं, तो एक बार उनमें कहीं ना कहीं एक बॉटम लग जाता है। अनटिल अनलेस इट्स अ बियर मार्केट। बियर मार्केट में भी लग जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो जो है, अगेन अगर बियर मार्केट चल रही है तो वो निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि मेरे मॉडल पोर्टफोलियोज में जब सबसे ज़्यादा वेटेज जो है मैं अपने मॉडल पोर्टफोलियोज को देता हूँ, क्योंकि वो साइकोलॉजी बेस्ड पोर्टफोलियोज हैं। बहुत सारी डिफरेंट साइकोलॉजीज के आप ये लगाइए कि मार्केट में 5-7 जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स हैं, वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी,
इन सब पे मैंने मॉडल पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं, और जब उनमें करेक्शन आती है और जब मुझे दिखता है कि हाँ अब ये एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ गए, जैसे मैंने आपसे 30% बोला, फिर कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि जो लास्ट लेग होती है बुल रन की, उसमें जितनी भी एडिशन हुई होती है, जितने भी पैसा बना होता है, वो सारा डिप्लीट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक पोर्टफोलियोज में आपको वैल्यू